नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी। और भगवती से, माँ से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ रहें, जैसी भी रहें, संतुष्ट रहें, खुश रहें। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, देवी अपने 9 रूपों में वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी करें। हमेशा मेरे मन में ये भाव रहते हैं। आप लोग इस साधना शिविर में आते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। और हमेशा इस चीज से प्रफुल्लित रहता हूँ, खुश रहता हूँ कि किसी न किसी बहाने आप लोग हमसे जुड़ते हैं और इस साधना का जो अभूतपूर्व आनंद है वो उठाते हैं। आशा है आनंद आता होगा आपको, और किसी न किसी तरह आप लोग अपने आप को फलीभूत मानते होंगे। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि देवी का जो हम दिवस जो देवी के मनाते हैं, तो इसमें देवी का ये चौथा दिन है। और आज की जो देवी हैं, उनको जब हम बात करते हैं तो इनको कुष्मुंडा देवी कहते हैं। तो कुष्मुंडा का नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो देवी है, सृष्टि जब नहीं हुई थी तो सब पूरी पृथ्वी में एक अंधकार था। ना कुछ था, ना जल था, ना पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन पृथ्वी को अवतरित होना था, पृथ्वी का अवतार लेना था, उद्गम होना था। तब सभी देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो अपने अलौकिक से जब इस सृष्टि की रचना की, तो इस सृष्टि की जब रचना हुई, तो इस सृष्टि की रचना में जो सबसे पहली चीज आई, तो एक रोशनी आई। एक जिसे हम कहते हैं अंधकार रोशनी आई। तो उसको ही ब्रह्मांड का स्वरूप दिया गया, क्योंकि इस रोशनी के प्रति जो देवी थी, वो थी, उनका नाम जो दिया गया, जो शक्ति का नाम दिया गया, उसे कुष्मांडा देवी कहा गया। तो ये शक्ति है। आपने देखा होगा कि जब गर्भ में कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो माँ के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो हंसी होती है, तो ऐसी ही ये देवी हैं। माँ कुष्मांडा के अपने इनके चेहरे पे एक मुस्कान है, क्योंकि इन्होंने सृष्टि की रचना की, और वो सृष्टि जिसके अंदर हम सब वास करते हैं। ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि की जो माता है वो माँ कुष्मांडा है। इनके अंदर सूरज के तप को सहन करने की शक्ति है, और यही ऊर्जा ये अपने भक्तों में देती हैं, सो दैट कि इनके जो भक्त हैं उनको सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो सके। कुष्मांडा देवी को जब हम बात करते हैं तो इनको, इनकी तुलना जो की जाती है चक्रों के माध्यम से, वो हृदय चक्र में की जाती है। हृदय चक्र के अनुभूत में की जाता है कि जिस तरह हमारा हार्ट चक्र होता है, उस तरह देवी कुष्मांडा की शक्ति है। जो हार्ट चक्र होता है, बेसिकली अगर आप देखें तो हार्ट चक्र का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल लव। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उसी तरह माँ देवी भी ऐसे ही है कि उनके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन देवी क्या कहती हैं? इस चक्र के माध्यम से देखिए, बिल्कुल अपने हृदय को खुला हुआ रखो, अजेय रखो, कि बिल्कुल सब कुछ अपने में समाहित कर लो। देवी अपने इस रूप में ये बताने की कोशिश करती हैं कि अगर सब कुछ आपके रूप में समाहित भी है, तो इसके साथ साथ आपको चौकन्ना रहना है। क्योंकि हृदय जो आपका है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्वासघात ले, तो उसको चौकन्ना भी रहना चाहिए। इसीलिए इसको बोला गया कि ये जो आपका हृदय चक्र होता है, वो हिरण की तरह है। चौकन्ना है लेकिन विशाल है। जब कुलाचे मारता है, दौड़ता है, तो आगे दौड़ता है, दौड़ता ही जाता है। देवी की इस चक्र को, तो हम कहते हैं कि जब हम देवी के इन चक्रों की बात जब करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि देवी का ये स्वरूप जो है, वो चक्र के माध्यम से किस तरह से है। तो देवी का जो चक्र का स्वरूप है, वो दोनों अपने हाथ ऐसे मिला लें, और इस तरह से एक कमल के फूल की तरह,
ये उनकी आसन की तुलना है, ये आसन कहा जाता है। तो चलिए, अब हम देवी के से अपने हार्ट चक्र को ब्लेसिंग लें, और देवी से ये अनुरोध करें कि हमारा जो दिल है वो किसी भी प्यार में, किसी भी आ, हर एक तरह से विकराल हो, विशाल हो, और लेकिन साथ में चौकन्ना भी हो, ताकि हमें कोई अनाहत ना कर सके, हमें कोई आदमी ठेस ना पहुंचा सके। तो आइए हम देवी के मंत्रों का जप करते हैं। और हर रोज की तरह मैं आज फिर वही कहूंगा कि आप अपने आप को अ, आंखें बंद कर लें, और बिल्कुल ये सोचें कि आप देवी के समक्ष बैठे हैं। अ, आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जरा अपने आप को म्यूट कर लें, प्लीज। प्लीज। नवीन जी, जरा शेयर करवाने के लिए अलाउ करेंगे? चलिए, लगता है नवीन जी कहीं बिजी हैं। चलिए, मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग आपको म्यूट कर लें, और आप अपने दोनों हथेलियां ऊपर रख लें। और चलिए, हम देवी के साधना में अपने आप को सरोभोर करते हैं, और माँ भगवती से ये प्रार्थना मांगते हैं कि माँ, हम जो भी अपने हृदय में जिनका भी लेते हैं, या जिनका हम वास करवाते हैं, या जो हमारे हृदय के सम्मुख होते हैं, वो हमें कभी धोखा ना दे, वो हमारे हृदय से कभी हिले ना। यानी कि हम अगर लोगों को अनकंडीशनल लव देते हैं तो हमें भी अनकंडीशनल लव मिले। हमारा हृदय विशाल हो, जिसके अंदर हमारी कोई सीमा ना हो। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें। ओ। ओ। आप अपने शरीर से, आपका जो अवचेतन शरीर है, अपने शरीर से धीरे धीरे करके बाहर आ गया है, और आपके इस चेतन स्वरूप को निहार रहा है। वह आपके इस चेतन स्वरूप में देख रहा है कि कितनी जिज्ञासा है। वह आज यह अवचेतन शरीर इस ब्रह्मांड में माँ भगवती से आपके लिए कुछ लेने जा रहा है। यह अवचेतन शरीर आज माँ भगवती से, जो कुष्मांडा के रूप में हैं, उनसे आपके विशाल हृदय के लिए विशाल ब्लेसिंग लेने जा रहा है, कृपा लेने जा रहा है, ताकि हमारा हृदय विशाल हो। हमें किसी तरह की लालच, किसी तरह का मोह ना बचे, जो हमारी प्रोग्रेस में, हमारी उन्नति में बाधा बने। हम दूसरों को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी हमें एक्सेप्ट करें। ओ। धीरे धीरे आपका यह अवचेतन शरीर ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। आपका अवचेतन शरीर पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे उठ रहा है, अपने इस चेतन शरीर को निहार रहा है, जो कि धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। आपका ये अवचेतन शरीर बिल्कुल पीक पे पहुंच गया है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। मेरे एक दो तीन कहने के बाद
आप उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएंगे जहां आप एक, दो, तीन, आप इसने अवचेतन शरीर से देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का स्रोत है। वो ऊर्जा का स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत हो, भी बड़ी शीतलता दे रहा है। आप इस स्रोत की तरफ देख रहे हैं, आप नतमस्तक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही ऊर्जा का स्रोत देवी कुष्मांडा का रूप है। देवी अपने इस रूप में आपको वो सब देना चाहती हैं जो आप अपने विशाल हृदय में सम्माहित कर सके। देवी का ये रूप देख के आप उसे नमस्कार करते हैं और देवी से अपने लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने हार्ट चक्र की तरफ अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान केंद्रित करें और देवी की तरफ निहारें। आज देवी आपको सब कुछ ऐसा देंगी कि आपको कोई भी धोखा नहीं देगा। आप सभी लोगों को चाहेंगे और आपको भी सब लोग चाहेंगे। जो आपके जीवन में, जो आपसे प्रेम नहीं करते, वो आपके जीवन में रहने लायक नहीं है, या रहने लगेंगे तो आपसे वो प्रेम करेंगे। अब आपके जीवन में केवल प्रेम है और आपको केवल प्रेम ही मिले, ऐसी मेरी कामना है। ओ, मैं देवी के समक्ष खड़ा हूँ। आप सब देवी के समक्ष खड़े हैं और आप अपने हाथ जोड़ के देवी भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं। देवी एक कमल के फूल में बैठी हैं और अपने आप को आपके सम्मुख पाते हुए बहुत खुश हैं। देवी की प्रसन्न मुद्रा है। देवी आप लोगों को देख रही हैं, निहार रही हैं। देवी आपका भला कर रही हैं। अब मैं चैतन्य मंत्र का जप करूंगा, इस चैतन्य मन से, ताकि मेरे रोम रोम प्रतिरोम में एक चैतन्यता प्राप्त हो और मैं भगवती की कृपा किसी रोकथाम के प्राप्त करूं। ओम। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देय रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। मेरा पूरा पूरा शरीर, मेरे रोम प्रतिरोम सभी को चैतन्यता प्राप्त हुई है। माँ देवी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम। अब हम कार्य सिद्धि के लिए, देवी की कृपा के लिए भगवान गणेश जी का नमन करते हैं। ओम। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा।
ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। भगवान गणेश की कृपा हमें अपने कार्य की सिद्धि की प्रकाष्ठा देता है। अब माँ भगवती के मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे और माँ भगवती हमारे हृदय को विशाल बनाएंगी। माँ भृदि माँ भगवती हमारे जो भी हमारे बिछड़े हुए, जो जिनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्होंने जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से दूर चले गए हैं, वह हमारे जीवन में वापस आए, हमारे जीवन के प्रति प्यार अर्पित हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सबको ये कामना देता हूँ कि आप सबका हृदय हर चीज को लेने में, प्यार देने में, प्यार लेने में विशाल बने, लेकिन साथ में चौकन्ना भी रहे। तो आप सब अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र की तरफ रखें और मेरे मंत्रों को ध्यान से सुनें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि आपकी सभी अभिलाषाएं जो आपके हृदय में है संपूर्ण हो, पूरी हो, और आप जिस मान सम्मान, इज्जत, प्यार के लिए इस संसार में आए हैं वो सब कुछ आपको मिले। मेरे 1 2 3 कहते हुए आप फिर पृथ्वी लोक की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। 1 2 3। आप अपनी सवचेतन शरीर से धीरे 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 नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि अब आपको पृथ्वी लोक दिख रहा है। आप धीरे धीरे जब उतर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप अपने शहर, अपने देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। आप अपने मोहल्ले की तरफ चल रहे हैं। आप आप अपने घर के ऊपर बैठ, आप धीरे धीरे अपने चेतन शरीर के समक्ष खड़े हैं। आपका चेतन स्वरूप, अब आप अपने इस अवचेतन शरीर से अपने इस चेतन शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे, बिना अपनी चेतना को जगाए, आप धीरे धीरे अपने अवचेतन में शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ओ, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और माँ भगवती का ध्यान करें और उनका धन्यवाद दें कि भगवती ने, माँ ने आपको, आपके हृदय में एक विशाल प्यार और सम्मान, जिसके लिए आप अभी तक अपने आप से वंचित समझते थे, आज आपको प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.